तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेहतरीन क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। हमने पीस वाइज सेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम सब प्रॉपर्टीज बार बार नहीं लिखेंगे। हमने ऐसा पढ़ा था, देखो पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टी में कि इफ a लेस देन c लेस देन b देन इंटीग्रल a to b fx dx is equal to integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx। आज हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके मॉडुलस फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अब मॉडुलस फंक्शन याद है क्या? तो लिखो जरा मॉडुलस फंक्शन को आज हम समझें। The function f defined by fx is equal to mod of x is equal to x when x greater than equal to 0 minus x when x less than 0 is called the modulus function। देखो ये 11th में रिलेशन और फंक्शन में बहुत डिफाइन किया गया है। इसका डोमेन हम जानते हैं, रियल नंबर का कलेक्शन है। हियर देखना डीएफ होता था कैपिटल आर और इसकी रेंज होती थी 0, इंफिनिटी। कहने का मतलब क्या कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू x है। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस x है। इस फंक्शन का हमने ग्राफ भी बनाया था। देखो इंटीग्रल में ग्राफ बहुत आईएमपी चीजें होती है, हमें ऐसे सिंपल फंक्शन के ग्राफ आने ही आने चाहिए। देखना कहीं ऐसा ग्राफ बना था क्या? द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x is shown below। देखो यूं करके हमने बनाया था बी टाइप का ग्राफ। यह y इज इक्वल टू x था, यह y इज इक्वल टू माइनस x था। इस फंक्शन की खासियत है कि ये x इज इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस जरूर है। इसी तरह हम लिखते हैं, देखना सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस ए कोई लिखने को कहे तो इसकी वैल्यू x माइनस ए होगी। जब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 a माइनस एक्स होगी जब x माइनस ए लेस देन 0। और इसी को लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस ए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस x जब x लेस देन a। कहने का मतलब यह है कि अगर मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू लिखना है तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर x a से ग्रेटर देन इक्वल टू a तो मॉड ऑफ x माइनस ए लिखा जाएगा। अगर x लेस देन a है तो मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस x लिखा जाएगा। सिर्फ इन चीजों को यूज करके आसानी से हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे और मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx। लो साहब इसको हम i मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4
mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 dx. Then I is equal to integral 1 to 4 mod of x minus 1 dx plus 1 to 4 mod of x minus 2 dx plus 1 to 4 mod of x minus 3 dx. बोलो कोई दिक्कत? क्यों ना हम इस इंटीग्रल को I1 लिख दें, सेकंड को I2 लिख दें, थर्ड को I3 लिख दें और I1, I2, I3 अलग अलग इवेल्युएट कर लें. चलो तो नाउ mod of x minus 1 is equal to x minus 1 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. 1 माइनस x कब? जब x लेस देन 1 है. जरा I1 में देखो x 1 to 4 चल रहा था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो I1 की वैल्यू इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 1 dx अकेले लिखी जा सकती है x minus 1 dx. बोलो कोई दिक्कत? x minus 1 का इंटीग्रल आसानी से कर पाओगे कि नहीं? क्या बनता था? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x. कहां से लेकर कहां तक चलना है? 1 से लेकर 4 तक. देखो 4 रखोगे तो 16 अपॉन 2, 8 माइनस 4 मतलब 4. 1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन 2. तो ये हमारे पास बन गया 9 अपॉन 2. अब जरा mod of x माइनस 2 को लिख के देखो. इस तरफ का लिख लिया बढ़िया तरीके से, उस तरफ का मिटा दें. देखना mod of x माइनस 2 इज इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 2 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. 2 माइनस x कब? जब x लेस देन 2 होगा. जरा I2 को देखो तो I2 इज इक्वल टू 1 to 4 mod of x माइनस 2 dx. बोला दो टुकड़े करने पड़ेंगे कि नहीं? एक 1 से लेके 2, एक 2 से लेके 4. तो ये बन गया 1 से लेके 2 mod of x माइनस 2 dx प्लस 2 से लेके 4 mod of x माइनस 2 dx. बोला यहाँ x की वैल्यू कभी 2 से बड़ी नहीं है, तो इसकी वैल्यू लिखाएगी 2 माइनस x. यहाँ x की वैल्यू कभी 2 से छोटी नहीं है, तो यहाँ लिखाएगा x माइनस 2. चलो साहब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं. तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x 2 to 4 रखो यहाँ. तो 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 3 अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन 2 मतलब 8, 8 माइनस 8 मतलब 0 माइनस 4 अपॉन 2 मतलब 2 माइनस 4. बोलो सही? जरा 2 माइनस 3 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 प्लस 2. बोलो I2 5 अपॉन 2 लिख सकते हैं. अब I3 के लिए देखना क्या लिखा हुआ था I3 में mod of x माइनस 3. चलो mod of x माइनस 3 यानी क्या? x माइनस 3 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा. 3 माइनस x जब x लेस देन 3 होगा. बोलो इस तरफ मिटा दें. तो I3 में हम कहां से लेके कहां तक चल रहे हैं देखो तो. Therefore I3 इज इक्वल टू था हमारे पास इंटीग्रल 1 to 4 mod of x minus 3 dx. देखो पॉइंट 3 पर ब्रेक करना पड़ेगा. ये 1 से लेके 3 mod of x minus 3 dx प्लस 3 to 4 mod of x minus 3 dx. बोला यहाँ x की वैल्यू कभी 3 से बड़ी नहीं है, तो ये 3 माइनस एक्स.
यहाँ x की वैल्यू कभी 3 से छोटी नहीं है तो x - 3 सही। ये बन गया हमारे पास 3x - x² अपॉन 2 1 to 3 प्लस x² अपॉन 2 - 3x 3 to 4 रखो जरा x की जगह 3 तो 9 - 9 अपॉन 2 माइनस 3 - 1 अपॉन 2 बोलो 16 अपॉन 2 मतलब 8 8 - 12 मतलब -4 माइनस 3 अपॉन 2 -9 बोलो लिख दें ऐसा 9 - 9 अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2 -5 अपॉन 2 बोलो ये कितना बन गया -4 -3 अपॉन 2 प्लस 9 2 एलसीएम बना लो। अब इतना सारा काम हमसे नहीं होता है, चलो फिर भी कर देते हैं। देखना 18 27 में से 13 16 गए 27 में से 16 गए तो 11 अपॉन 2। एक काम करो i1 प्लस i2 प्लस i3 कर दो। अब यहां मिट चुका है, खुद कर लेना। शायद इस क्वेश्चन का आंसर 19 अपॉन 2 होगा। कर पाओगे ऐसा? बोलो। सीख गए कि मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लिखें बढ़िया सा, चलो जरा। तो देखना सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से लेके 2 मॉड ऑफ 2x - 1 dx। फिर से जरा मॉड ऑफ 2x - 1 की वैल्यू लिख के देखें तो वी हैव मॉड ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 2x - 1। कब लिखोगे ऐसा? जब 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसमें से यह सब्ट्रैक्ट कब करोगे? जब 2x - 1 लेस देन 0 है। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x - 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, 1 - 2x जब x लेस देन 1 अपॉन 2 है। बोलो किस पॉइंट पर ब्रेक करना पड़ेगा हमें? 0 से लेके 2 को 0 से लेके 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 से लेके 2 तक ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं? Therefore 0 से लेके 2 mod of 2x - 1 dx is equal to 0 से लेके 1 upon 2 mod of 2x - 1 dx प्लस 1 upon 2 से लेके 2 mod of 2x - 1 dx। 0 से लेके 1 upon 2 में फंक्शन की वैल्यू 1 - 2x लिख दो जरा, और 1/2 से लेके 2 में फंक्शन की वैल्यू 2x - 1। कर दे इंटीग्रल 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 upon 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 upon 2 से लेके 2। चलो ये बन गया 1 upon 2 माइनस 1 upon 4, 0 पर दोनों 0, 4 - 2 मतलब 2 माइनस 1 upon 4 प्लस 1 upon 2। देखो तो कितना बन गया, देखो ये 1 upon 2 हो गया, 1 upon 2 से 1 upon 2 गया, 2 प्लस 1 upon 2 मतलब 5 upon 2। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं करेंगे? एक और क्वेश्चन देखें, मिटा दें इस तरह। तीसरा लिखो, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से लेके 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। थोड़ा सा मुश्किल का क्वेश्चन।
जरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 देखें कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है। तो वी हैव, देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, यह x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3, तो यह बन गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। बताओ तो कहां कहां जीरो होगा, ये 1 पे और माइनस 3 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाए। क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या बन गए, 1 और माइनस 3। जरा नंबर लाइन पर बना लो तो इन्हें, ये लो, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 1, ये माइनस 3, सबसे उधर वाले पे प्लस लगाना, फिर माइनस, फिर प्लस। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। कब होगा, जब x कहां कहां हो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0 होगा। कब होगा, जब हम माइनस 3 से लेके 1 के बीच में चलेंगे। अब देखना, हमारे पास इंटीग्रल था 0 से लेके 2.1 पे, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। Therefore 0 to 2 mod of x square plus 2x minus 3 dx, तो 0 से लेके 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 से लेके 2 mod of x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। देखो माइनस 3 से लेके 1 में ये निगेटिव था, मतलब 0 से लेके 1 में निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। यहाँ पॉजिटिव था तो ऐसा का ऐसा लिख दो। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत? जरा इसका इंटीग्रल करो तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक, प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, कहां से लेके कहां तक, तो 1 से लेके 2 तक। रखो जरा वैल्यू, तो ये माइनस, ये 1/3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 8/3 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 3। जरा कैलकुलेट करके देखो तो, अच्छे से कैलकुलेट कर लो जरा कितना आ रहा। सब एड वेड होकर 4 के बराबर होगा। बोलो अच्छा लगा क्वेश्चन? एक और करें ऐसा। अब इंटीग्रल तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, लिखो तो जरा। अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट -1 to 2 mod of x³ माइनस x dx। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में पूछा गया। सबसे पहले तो देखो कि x³ माइनस x कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है। तो वी हैव, ये x³ माइनस x इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1। तो बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, 1 माइनस 1 0। अरे इन अलग अलग फैक्टर को 0 के बराबर रख दो। अब इन्हें बढ़िया सा नंबर लाइन पर बना दो, तो ये लो माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ये -1, उस वाले कॉर्नर पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। माने देखो 1 के आगे ये पॉजिटिव है, -1 और 0 के बीच में ये
ये 0 और -1 के बीच में निगेटिव है, -1 और 0 के बीच में फिर से पॉजिटिव है। देयरफॉर इंटीग्रल -1 से लेके 2 कितने इंटीग्रल में तोड़ना पड़ेगा देखना। -1 से 0, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, -1 से लेके 0, फिर 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2। सही। बोलो पहले वाले इंटरवल में फंक्शन कैसा था? पॉजिटिव है। Therefore, -1 to 2 mod of x cube minus x dx is equal to, पहले वाले में पॉजिटिव था तो x क्यूब में से x सब्ट्रैक्ट कर देना, दूसरे वाले में निगेटिव था तो x में से x क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देना, तीसरे वाले में पॉजिटिव था तो x क्यूब में से x सब्ट्रैक्ट कर देना। अब इस इंटीग्रल को खुद करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या आंसर आया। मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।